जहां दुनिया बढ़ रही है 5G और 6G की तरफ, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डिसाइड किया है इसको फैसिलिटेट करने के लिए रीएलोकेशन कर देंगे ये स्पेक्ट्रम का जो मिनिस्ट्री यूज करती है, ताकि वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स यूज कर सके और यहाँ पर 5G और 6G का जो यहाँ पर फैसिलिटेशन है वो बेहतर तरीके से हो पाए। बट सवाल ये है कि क्या ये जो रीफार्मिंग या रीएलोकेशन कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज के पास जो स्पेक्ट्रम है वो इनफ है? क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री के हिसाब से 2000 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट है और रीफार्मिंग से तो मात्र 40-50 गीगाहर्ट्ज तक ही आएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये एक बेहतर स्टेप है इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्पेक्ट्रम क्रिएट करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा और इस वक्त ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दिख रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है रीफार्म कर रहा है स्पेक्ट्रम जो कई मिनिस्ट्रीज यूज करती हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, और ये कितना अच्छा डिसीजन है या नहीं यही आज हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, टेलीकम्युनिकेशंस जिसको हम प्यार से डीओटी भी बोलते हैं, वो रिफार्म कर रहा है 1100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का, जो इस वक्त अलग अलग मिनिस्ट्रीज यूज करती हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, वो ये स्पेक्ट्रम यूज करती है। और ये स्पेक्ट्रम जो है ये रीफार्म कर दिया जाएगा, या आम भाषा में बोलूं तो रीएलोकेट कर दिया जाएगा। किसको? जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको, ताकि वो उसको 5G और 6G सर्विसेज के लिए यूज कर सके। यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यहाँ पर स्पेक्ट्रम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के पास यहाँ पर जेनरेशन होगा 5 लाख करोड़ रुपए का, और ये यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए एक बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात हो रही है, कई स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैम आखिरकार स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम एलोकेशन क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है सेलफोन्स में यूज होती हैं, रेडियो में यूज होती हैं, वाईफाई में यूज होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, इन स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ही गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देती है, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है ऑक्शन करती है। अब यहां पर इसी हम ऑक्शन को स्पेक्ट्रम ऑक्शन या स्पेक्ट्रम एलोकेशन बोल रहे हैं। अब जब ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है तो टेलीकॉम कंपनीज जो है वो यहाँ पर, जैसे कि किसी भी ऑक्शन में बिड लगाई जाती है, टेलीकॉम कंपनीज बिड लगाती हैं और यहाँ पर वो ऑक्शन जो है वो जीती है, उनको वो फ्रीक्वेंसी, वो स्पेक्ट्रम जो है वो अलॉट हो जाता है। जब ये अलॉट हो जाता है, इसको टेलीकॉम सर्कल्स में बांट दिया जाता है, और ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है टेलीकॉम कंपनी को वो वैलिड होता है 20 साल के लिए। तो ये हुआ हमारा स्पेक्ट्रम एलोकेशन। अब कुछ स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, जो इसकी अपनी मिनिस्ट्रीज जो है वो यूज करती हैं। अब वो इसी स्पेक्ट्रम को बोल रहे हैं कि हम यही स्पेक्ट्रम जो ऑलरेडी क्रिएटेड है इसको हम दे देंगे किसको? टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, ताकि 5G और 6G की जो सर्विसेज है वो फैसिलिटेट हो सके। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, स्पेस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेलवेज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये जो एयरवेव्स यूज करती हैं उनको रिफार्म किया जा रहा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मिड बैंड और 6 गीगाहर्ट्ज वाली जो रेंज है वो ज्यादा जरूरी है 5G और 6G ऑपरेशन के लिए, और इसी बैंड को, इन्हीं एयरवेव्स के बैंड को रिफार्म किया जा रहा है, ताकि 5G और 6G सर्विसेज को यहाँ पर सपोर्ट मिल सके आने वाले सालों में। तो यहाँ पे जो इंटेंट है वो रेवेन्यू जनरेशन तो है ही है, बट यहाँ पर फैसिलिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि 5G और 6G सर्विसेज बेहतर तरीके से यहाँ पर रोल आउट कर सके हमारी इकोनॉमी में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैंड्स हैं, सबसे पहले लो बैंड्स एरिया जहां पर मॉडरेट कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। देन हमारे पास जो मिड बैंड्स हैं वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके
6 to 7 गीगाहर्ट्ज तक एप्लीकेबल होते हैं। और फिर आ जाते हैं हाई बैंड्स। तो यहाँ पर जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है 1000 मेगाहर्ट्ज से लेके 6000 मेगाहर्ट्ज तक, वो जरूरी है 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए। अब यहाँ पे 1000 मेगाहर्ट्ज जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा और जो 6000 मेगाहर्ट्ज है वो 6 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो 3.5 गीगाहर्ट्ज या 3500 मेगाहर्ट्ज से लेके 6000 मेगाहर्ट्ज की रेंज है वो बहुत आइडियल है 5G सर्विसेज के लिए। और 6 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है, 6000 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है, वो फ्यूचर है मोबिलिटी यूज का। और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं पहली बार ऑक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर हम मूवमेंट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स बेटर सर्विसेज ऑफ 5G एंड 6G जो है देख रहे हैं। और गवर्नमेंट का ये फैसिलिटेशन है सो दैट यहाँ पर ये जो सर्विसेज है वो अच्छी तरीके से रोल आउट हो सके और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइडेड हो। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने किसी भी तरह का भी प्राइस जो है सेट नहीं किया है ऑक्शंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नए बैंड्स आए हैं जैसे कि 6 गीगाहर्ट्ज का वो पहली बार आए हैं। तो यहाँ पे अभी प्राइस सेटिंग ऑक्शन के लिए नहीं हुई है। बट ऑफिशियल एस्टिमेट जो निकाले जा रहे हैं पिछले बार के ऑक्शन रिजल्ट्स देख के उनके द्वारा अज्यूम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को 5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ मिलेगा। और जैसे ही कमिटी ऑफ सेक्रेटरी जो है डिसीजंस ले लेगी, ये ऑक्शंस जो है तुरंत ही कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द ये जो रीफार्मिंग या रीएलोकेशन है वो हो सके। अब क्योंकि 5G सर्विसेज रोल आउट हो चुकी हैं और यहाँ पर डिमांड में भी इंक्रीज देखा जा रहा है फॉर 5G, यहाँ पर टेलीकॉम्स जो है उनको मिड बैंड स्पेक्ट्रम चाहिए 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पर 2000 मेगाहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट बताई गई है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की द्वारा। और इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है वो 400 मेगाहर्ट्ज की है करंट अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे रीफार्मिंग जो है वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये जो डिमांड है उसको एड्रेस करने के लिए। बट ये सफिशिएंट जो है डेफिनेटली साउंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से 1100 मेगाहर्ट्ज जो है हमें मिलने वाले हैं, 400 करेंटली अवेलेबल है, तब भी हम 1500 तक पहुंच रहे हैं। और जो डिमांड और नीड है वो 2000 मेगाहर्ट्ज तक की है। तो यहाँ पर और भी फर्दर गवर्नमेंट को ऑल्टरनेटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की जरूरत है। कैसे यहाँ पे और अवेलेबिलिटी ऑफ एयरवेज पॉसिबल है। और डीओटी जो है वो एक्सप्लोर कर रही है बाकी पॉसिबिलिटीज कि कैसे अपर पोर्शन जो है 6 गीगाहर्ट्ज के बैंड का, मतलब हाई बैंड की अगर हम बात करें तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है मोबिलिटी सर्विसेज के लिए। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस जो है WRC, उसने 100 मेगाहर्ट्ज जो है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का खोल दिया है ग्लोबली इस यूज के लिए ऑलरेडी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और इंडियन टेलीकॉम्स जो है वो बोल रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं कि 6 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो पूरा जो है टेलीकॉम्युनिकेशंस के यूज के लिए हमें दे देना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने पास इस चीज को रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जरूरत है, हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोबिलिटी सर्विसेज के लिए चाहिए। 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड टेलीकॉम्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए मोबिलिटी सर्विसेज के लिए आप इसे रिजर्व कर दीजिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इन एयरवेव्स की, इन बैंड्स की कितनी डिमांड और कितनी जरूरत है, ताकि हम 5G से 6G सर्विसेज के बारे में सोच सके और वो भी रोल आउट हो सके, सिर्फ पैन इंडिया यूसेज के लिए नहीं, ग्लोबल यूसेज के लिए भी। और ये तभी हो पाएगा कि जो ये इंक्रीजिंग डिमांड है वो प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस हो सप्लाई से भी। गवर्नमेंट का ये जो एफर्ट है डेफिनेटली अप्रिशिएटेड है, क्योंकि ये हेल्प करेगा जो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के ऑपरेटर्स थे और यहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे स्ट्रेंथन होगा। बट आने वाले में समय में 6G सर्विसेज के लिए a lot of support is required and that needs to be assured well in time.
नाउ आई होप आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशंस, फैक्ट्स जो है समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स और कंसर्न्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।